नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आज हम पहुंचे हैं डबुआ कॉलोनी। आपको बता दें कल रात का मामला है, लड़ाई झगड़े का मामला है और क्या हुआ था वो जानेंगे। आप देख सकते हैं परिवार हमारे साथ है जिसके साथ मारपीट हुई है और जानेंगे कि क्या है, क्या हुआ था पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मधु सर। मधु जी हमारे साथ है। मधु जी क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, मैं तो डॉगी को ले जा रही थी। तीन आए हैं स्कूटी पे। उन्होंने मेरे को पता नहीं क्या लोहे का ऐसा गोल वाला नहीं होता, वो यहाँ पे मारा है। अच्छा। मारा है तो स्कूटी वाला एक तो पहले उतर गया था और जो दो बंदे रह गए थे जिन्होंने मुझे मारा। स्कूटी वाले को पीछे पीछे में हल्ला करने लगी एयरफोर्स रोड पे कि मेरे को चक्कू मार के जा रहा है, पता नहीं कौन है। तो वहां लड़के इकट्ठे हो गए तो वो तो भागा है स्कूटी लेके। एक लड़का उतर के गलियों में से भागा, मैं उस लड़के के पीछे पीछे भाग के, और मुझे बाद में पता चलता है कि ये है वो लड़के। मेरे से 4-5 गली छोड़ के रहते हैं। अच्छा, मतलब आपके पड़ोस में ही रहते मेरे हैं? पड़ोस में ही रहते हैं। क्या क्या नाम है? उनका बंटी उफ नंदू, मोनू, और क्या नाम है, लखन। और एक जिसने मुझे मारा था, एकदम मार के भगा था, जिसके हाथ में वो लोहे वाला था, और उसका नाम पारस है। हाँ जी। तो क्या बात थी, जो बात कुछ पता लगी होगी कि क्यों मारा था? मेरे क्या? से कोई बात नहीं थी, मेरी तो दिन में उनसे बात हुई थी, मुझे बुआ जी करके बात करी थी। थोड़ी देर पहले उसके पापा से भी बात हुई थी कि भैया इनका पैसे का लेन देन है, हिमांशु पंडित का और उनका, और वो बाइक के लिए उससे गाली गलौज कर रहा है, वो उससे कर रहा है। इनको समझा दो। और वो कह रहा मैं इतने बंदे लाके इसको काट दूंगा, मार दूंगा, आज मारूंगा, यहाँ मैं ही रहूंगा बदमाश या तो वही रहेगा, ऐसे करके। फिर मैंने उनको बात करी, उसके पापा को बोला, उसको भी समझवाया। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा करके बात करी उसके पापा ने, कहा कोई बात नहीं। अब मुझे नहीं पता, मैं वो तो शाम को मैंने बात कर ली थी जब ये लड़ाई होने से थोड़ी देर पहले की बात है, आधे पौन घंटे की। उसके पापा को भी समझा दिया और सब कुछ। इतने में मैं कुत्ते को लेके जा रही थी, मेरे पे ऐसा वार करा उन्होंने। कितने बजे की बात है? 8:30 9:30 की बात है। मतलब आपका कोई लेन देन नहीं था, कोई आपका कोई मैटर तो नहीं था? इज्जत करते थे वो, बुआ जी करते थे। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, ये किसी गैंगवारी के चक्कर में इन्होंने मेरे साथ ऐसा करा है। और ये लड़का आए दिन, इस लड़के पे 2-3 मुकदमे चल रहे हैं, बंटी पे। एक लखन नाम का है, उसको नाबालिग के तौर पे पुलिस छोड़ देती है, और वो लखन नाम का लड़का बदमाशों के साथ रहता है, बंटी रहता है। ये रही उनकी फोटो, जो गैंगवारी बदमाशों के साथ। तो यहाँ कहता है फ्रैक्चर गैंग चलवाएंगे हम, और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे ऐसी बात करते हैं वो लोग। और मैं कई बार समझाती हूँ कि भाई कोई किसी का नहीं होता, ये लड़के हैं जी, ये फ्रैक्चर गैंग का हेड है, और ये लड़के यही करते हैं। इसीलिए रात को मेरा पैर भी तोड़ के कह दे और फ्रैक्चर गैंग के हम। और भाई विक्की देख लेगा और कुलभूषण देख लेगा, उन्होंने ये भी बोला कि मार दो इसे जान से। मतलब बिना मतलब के कोई बात ना चीत ना कुछ है। और जो पैसे का लेन देन था वो किससे? पैसे का लेन देन एक भाई है हमारी गली में रहता है, हिमांशु पंडित, उसका था। अच्छा। उसने बाइक के लिए फोन करा उसको, बस यही बात है। आपका क्या रोल था फिर? यही नहीं समझ आया मेरे को। यही तो पूछने उसके घर तक गई थी, गली में खड़ी होके पूछा, मैंने कहा तुमने मुझे क्यों मारा, मुझे बस इतना बता दो। फिर वो उसकी मम्मी बोलने लगी आई सरपंच नहीं ये वो, फिर आपस में हमारी उसकी गाली गलौज होने लगी। ऊपर से उसने ईंट बरसाई। ये उस लड़के के घर के बगल में रहती हैं, अनीता जी, जिस लड़के के परिवार वालों ने उसके साथ कम से कम 15-20 बंदे एकदम घर से निकले हैं। मैं सिर्फ अकेली और मेरा एक बेटा 12 साल का, हम दोनों गए थे। अच्छा, मतलब पहले तो आपके साथ ये जो वारदात हुई है उसके बाद आप बोलने गए थे कि क्या बात है, क्यों मेरे साथ? पीछे पीछे भाग के गई थी कि कौन था। भागते भागते वो जब गली में और वहां घुसे ना उस घर में, मैंने कहा ये तो मेरी जानने वाले, इन्होंने ऐसा क्यों करा बस। पूछेंगे उसके बाद फिर बाकी का ये हाँ, जो और जो मारपीट है ये फाड़ा है, और ऐसा बच्चे का वो करा है, भतीजे का सर फाड़ दिया, भतीजे को तो दबोच लिया। देखो ये बता रही है, इनसे पूछिए एक बार। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, इसके भी आंख के ऊपर चोट लगी है और गंभीर चोट है। और इनके भी कई जगह चोट है, ये हाथों में चोट है, गले में है, सिर फटा हुआ है, पैर में फ्रैक्चर है। अभी अस्पताल से आए हैं। और एक और भाई है, उसके भी चोट है सिर में, लेकिन किसी बेकारण। और एक बार जानेंगे, क्या नाम है आपका? अनीता नाम। जी, क्या हुआ था? आप वहीं रहते हैं? हाँ, बगल में रहते हैं, मैं किराए पे रहती हूँ। हाँ, तो ये आई थी भाग भाग के, पीछे पीछे दौड़ दौड़ के। तो ये क्या नाम बोलते हैं, बस थोड़ी बहुत गाली दी थी इसने, बस ऐसे ही बस। और मैं उसको बोलूँ चल चल अंदर, गई नहीं है। और फिर क्या नाम बोलते, फिर इसको मारने लग गए सारे। अच्छा। ईंट, हाँ। तो उसके संग भी ऐसे करा, सूरज के संग भी सब तो आ ये गए। दोनों ही थे वहाँ? हाँ, ये दो नहीं थे बस, कोई भी नहीं था। और इनका कोई मतलब कोई लेन देन नहीं था, कोई मामला नहीं वो तो था? बस थोड़ी बोल रही थी बस थोड़ा,
और थोड़ा उसने गाली दे दी, उसी बार सारे चढ़ गए इसके ऊपर मारने के लिए। तो फिर अब हॉस्पिटल गए थे तो फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ मेडिकल कटा, पुलिस वाले को मेडिकल दे दिया है और रात को एक्सरा हुआ है, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई। पुलिस ऐसा बोलती है कि मैं दिल्ली में हूँ, अभी रिपोर्ट नहीं आई है और कर दूंगा कार्रवाई, ऐसा बोलती है। और वो उन लोगों ने झूठा अपने हाथ पैरों में पता नहीं चोट मार के मेडिकल कटवाने गए हैं, और मेडिकल कटवाने गए तो बीके में मुझसे कह रहे थे हाँ क्रॉस बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा। ऐसा बोला, मुझे कमेंट करा उन्होंने। तो और बीके में डॉक्टरों ने जो इलाज किया था तो हाँ, डॉक्टरों ने तो चोट लगी है, किस चीज की लगी है, बस पुलिस से एक रिक्वेस्ट है, इस चोट को गहराई से देखे कि इस चोट को किसने मारा है। उन्होंने अपने आप चोट लगाई है, तो अगर गलत है तो उनको कानून बहुत गंदी सजा दे, अगर मेरे साथ मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे सजा दे। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। बेमतलब में बिना किसी वजह के इस तरह से हाँ हाँ, बिना मतलब का ये चीज तो पूछने गई थी, और मैं तो उसके घर के अंदर नहीं घुसी, है उसकी पड़ोसी घर के बगल में रहने वाली, और वो न्यूज में बोल रहे हैं हमारे घर के अंदर घुस के कूलर तोड़ दिया। सिर्फ मैं, एक लड़की और मेरा बच्चा, उसके घर के अंदर घुस के हमने कूलर भी तोड़ दिया, और पता नहीं क्या क्या मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं, ये कर दिया। हाँ, और मैंने उनको मार भी दिया। हाँ, और खुद पिट के भी आ गई। और पुलिस को फोन किया था क्या था? हाँ, 112 आई थी, 112 वाले को भी मारा उन्होंने। 112 वाले इनके घर में घुस गए थे ईंट खाते, पर खुद ही अंदर आ गए थे। हाँ, फिर डर के वो हमारे अंदर घुस गए, वो हमें भी कह रहे अंदर हो जाओ नहीं तो पत्थर लग जाएंगे। बताओ, आप देख रहे हैं परेशान है, बच्चे की भी गंभीर चोट है, आँख के ऊपर चोट है, और इनके भी काफी चोटें हैं, सिर में, पैर में, हाथों में, और एक और भाई है जिसके भी सिर में चोट लगी है। तो अब क्या हुआ, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया क्या? अभी तक नहीं करा कुछ भी, करी रिपोर्ट आएगी जब करेंगे। किसकी रिपोर्ट आएगी? पता नहीं, मेरी एक्सरे की आएगी, क्या आएगी क्या नहीं ये आएगी। जो चोटें लगी हुई हैं सब हैं। तक में चक्कू भोंका है, मैंने वो मेडिकल में दिखाया भी है, उन्होंने चोट में लिखा भी है मेडिकल में, चक्कू पेट में भोंका है मेरे, और मेरे उसके मामा ने कप टी शर्ट फाड़ के नीचे गिर दिया था, दबोच दिया मेरे को। तो अभी तक मुकदमा नहीं, मुकदमा नहीं हुआ अभी तक। तो क्या करेंगे अभी जब अब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, सुसाइड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार है, परेशान है। और जैसा कि बता रहे थे कि पुलिस आई थी, 112 पे कॉल की, पुलिस आई, उनके साथ भी पत्थरबाजी की है, और जो बता रही थी अनीता जी कि उनके घर में घुस गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कोई भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन ये जो परिवार है भयभीत है, डर है इसको कि कहीं इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और बोला है जान से मार देंगे। हाँ, कि तेरा पैसा छुड़वा लेंगे, कोई नहीं, जेल में भी इंसान रहते हैं, जान से मार दे। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा ही संगीन मामला है, और दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता है तो वो रख सकता है हमारे साथ। इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर के अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।